श्री शिव महापुराणाय नमः। श्री शाम शिवाय नमः। श्री गणेशाय नमो नमः। श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता का अब 19वां अध्याय का वर्णन सुनिए। पार्थिव शिवलिंग के पूजन का क्या महत्व है, ये विद्येश्वर संहिता के 19वें अध्याय में बताया गया है। ऋषिगण बोलते हैं कि सूत सूत चिरंजीव धन स्तवम शिव भक्तिमान सम्यक गुत्तक्त्वा लिंग महिमा सदफल प्रदा यत पार्थिव महेश लिंगस्य महिमाधुना सर्वोत्कृष्ट कथितो व्यासतो ब्रूहिम तम पुनः। हे सूत जी, आप चिरंजीवी हो, आप धन्य हैं जो परम शिव भक्त हैं। आपने शुभ फल देने वाली शिवलिंग की महिमा सम्यक प्रकार से बताई गई है। अब आप व्यास जी द्वारा वर्णित भगवान शिव के सर्वोत्कृष्ट पार्थिव लिंग की महिमा का वर्णन कीजिए। तब सूत जी कहते हैं, शृणु द्रवा भृशया सर्वे सदक्त्यादरतोखिला शिव पार्थिवलिंगस्य महिमा प्रोचते मया उत्तेषु लिंगेषु पार्थिवं लिंगमुत्तमं तस्य पूजनतो विप्रा बहवा सिद्धिमांगता। हे ऋषियों, मैं शिव के पार्थिव लिंग की महिमा बता रहा हूँ, आप लोग भक्ति और आदर सहित इसका श्रवण करें। हे द्विजों, अभी तक बताए हुए सभी शिवलिंग में पार्थिव शिवलिंग सर्वोत्तम है। उसकी पूजा करने से अनेक प्रकार के सिद्ध प्राप्त होते हैं। हरि ब्रह्माचार्यया सा प्रजापतिस्ततः संपूज्य पार्थिवलिंगं प्रापुः सर्वे पुष्टितं द्विजा देवासुरमनुष्यायश्च गन्धर्वो राक्षसः अन्यापि वैवा सिद्धं तं संपूज्य गता पराम। हे ब्राह्मणों, ब्रह्मा विष्णु प्रजापति और अनेक ऋषियों ने पार्थिव लिंग की पूजा करके अपना संपूर्ण अभीष्ट प्राप्त किया है। देव असुर मनुष्य गंधर्व नाग राक्षसगण और अन्य प्राणियों ने भी उसकी पूजा करके परम सिद्धि प्राप्त की है। तते रत्मयम लिंगम तेतायाम हेम संभवम द्वापरे पारदम श्रेष्ठम पार्थिव तु कलो युगे अष्टमूर्ति शिव सर्वासु मूर्ति वे पार्थिवी वरा अन्य पूजता विप्रायस्त पस स्मानम महत फलम। सतयुग में मणिलिंग, त्रेता में स्वर्णलिंग, द्वापर में पारद लिंग और कलयुग में पार्थिव लिंग को श्रेष्ठ कहा गया है। भगवान शिव की सभी 8 मूर्तियों में पार्थिव मूर्ति श्रेष्ठ है। किसी अन्य के द्वारा न पूजी हुई न निर्मित पार्थिव मूर्ति की पूजा करने से तपस्या से भी अधिक फल मिलता है। ये जो 8 पार्थिव लिंग के बारे में बताया गया, 8 मूर्तियों में, जिसमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और यजमान, ये शिव की 8 मूर्तियां हैं। इसमें पार्थिव लिंग सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठा श्रेष्ठा महेश्वरा एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं शेषमुच्यते। यथा नदीषु सर्वासु ज्येष्ठा श्रेष्ठा सुरापगः तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं शेषमुच्यते। यथा सर्वेषु मंत्रेषु प्रणवो हि महान् स्मृता तथेदं पार्थिवं शेषमाराध्यं पूजमेव हि। यथा सर्वेषु वर्णेषु ब्रह्माणा शेषोच्यते तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं शेषमुच्यते। यथा पुरीषु सर्वासु काशी श्रेष्ठा स्मृता तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं शेषमुच्यते। यथा वृत्तेषु सर्वेषु शिवरात्रिव्रतं परं तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं शेषमुच्यते। यथा देवीषु सर्वासु शैवी शक्ति परा स्मृता तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं शेषमुच्यते। प्राकत्य पार्थिवं लिंगम यो न देवं प्रपूजयेत् वृथा भवति सा पूजा स्नानादिकं वृथा। पार्थिवराधनां पुण्यं धन्यमायो विर्धनम्
तुष्टिदम पुष्टिदम श्रीदम कार साधक सत्तमहे। सभी देवताओं में शंकर ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहे गए हैं। इसी प्रकार सभी लिंग में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे सभी नदियों में गंगा ज्येष्ठ कही गई, वैसे ही सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी मंत्रों में प्रणव या ओम को महान कहा गया, उसी प्रकार शिव का यह पार्थिव लिंग श्रेष्ठ माना जाता है, आराध्य तथा पूजनीय है। जैसे सभी वर्णों में ब्राह्मण को श्रेष्ठ कहा जाता है, उसी प्रकार सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा गया। जैसे सभी पुरियों में काशी को श्रेष्ठतम कहा गया, वैसे ही सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग को श्रेष्ठ कहा गया। जैसे सभी व्रतों में शिवरात्रि का व्रत सर्वोपरि है, उसी प्रकार सभी लिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी देवियों में शैवी शक्ति प्रधान मानी जाती है, उसी प्रकार सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग प्रधान माना जाता है। जो पार्थिव लिंग का निर्माण करने के बाद किसी अन्य देवता की पूजा करता है, उसकी वह पूजा तथा स्नान आदि क्रियाएं व्यर्थ हो जाती हैं। पार्थिव पूजन अत्यंत पुण्यदायी तथा सब प्रकार से दंड करने वाला, दीर्घायुष्य देने वाला, तुष्टि पुष्टि और लक्ष्मी प्रदान करने वाला है। अतः श्रेष्ठ साधकों को पूजा अवश्य करनी चाहिए। यथा लब्धो परापचारस्य भक्ति श्रद्धा समन्विता पूजयेत पार्थिवम लिंगम सर्व कामार्थ सिद्धमम या कथवा पार्थिव लिंगम पूजयेत भवेदिकम एहैव धनवच्छीमानन्ते रुद्रो विजायते त्रिसन्ध्यम योचरलिंगम कथवा बिल्लवेन पार्थिवम दशकादशकम यावतस्य पुण्यफलं शृणु अनेनैव स्वादेहेन रुद्रलोके महीयते पापाहं सर्वमत्यानां दशनाथ स्पर्शनमादिपि जीवन मुक्ति सा वैज्ञानी शिव एव न संशयः तस्य दर्शन मात्रेत्र भुक्ति मुक्ति यश्च जायते। उपलब्ध उपचारों से भक्ति श्रद्धा पूर्वक पार्थिव लिंग का पूजन करना चाहिए। यह सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाला है। जो सुंदर वेदी सहित पार्थिव लिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करता है, वह इस लोक में धन धान्य से संपन्न होकर अंत में रुद्र लोक को प्राप्त करता है। जो पार्थिव लिंग का निर्माण करके बिल्व पत्र से 11 वर्ष तक उसका त्रिकाल पूजन करता है, उसके पुण्य फल को सुनिए। वह अपने इसी शरीर के से रुद्र में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है। उसके दर्शन और स्पर्श से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह जीवन मुक्त ज्ञानी और शिव स्वरूप है, उसमें संशय नहीं। उसके दर्शन मात्र से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवम या पूजये नित्यं कृत्वा लिंगम तु पार्थिवम यावज्जीवं पर्यन्तं सा याति शिव मंदिरम नडेना प्रमिता वर्षा शिविलोके ही तिष्ठति सा कामा पुनः पुनरागत्यं राजेन्द्रो भारते भवेत् निष्कामा पूजे नित्यं पार्थिवं लिंगमुत्तमं शिवलोके सदा तिष्ठेतस्य सा युज्यमाप्युनात्। जो पार्थिव लिंग का निर्माण करके जीवन पर्यंत नित्य उसका पूजन करता है, वह शिवलोक प्राप्त करता है। वह असंख्य वर्षों तक भगवान शिव के सानिध्य में शिवलोक में वास करता है और कोई कामना शेष रहने पर भारतवर्ष में सम्राट बना रहता है। जो निष्काम भाव से नित्य उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करता है, वह सदा के लिए शिवलोक में वास करता है और शिव सायुज्य को प्राप्त कर लेता है पार्थिव शिवलिंगम चा विप्रो यदि न पूजेत सा याति नरकम घोरम शूल प्रोक्तम सुदारुणम यथा कथाचिद्दिद्ना रम्यम लिंगम प्रकारेत पंचसूत्र विधानम चा पार्थिवे न विचारेत। यदि ब्राह्मण पार्थिव शिवलिंग का पूजन नहीं करता तो वह अत्यंत दारुण शूल प्रोत नामक घोर नरक में जाता है। किसी भी विधि से सुंदर पार्थिव लिंग का निर्माण करना चाहिए, किंतु उसमें पंचसूत्र विधान नहीं करना चाहिए। पंचसूत्र विधान ना करें। अखंड तड्डि कर्तव्यम या विखंडम प्रकारेत विखंडम तो प्राकावरणो नैव पूजा फलम लभेत। रत्नजम हेमजम लिंगम पारदम स्फाटिकम तथा पार्थिव पुष्प रागोत खंडम तो प्रकारेत। उसे अखंड रूप में बनाना चाहिए, खंडित रूप में नहीं। खंडित लिंग का निर्माण करने वाला पूजा का फल नहीं प्राप्त करता। मणिलिंग, स्वर्णलिंग, पारद लिंग, स्फटिक लिंग, पुष्प राग लिंग और पार्थिव लिंग को अखंड ही बनाना चाहिए।
अखंडम तु चरम लिंगम द्विखंडम चरम स्मृतम खंडाखंड विचारोयम सचराचर यो स्मृता वेदिका तु महाविद्या लिंगम देवो महेश्वरा अतो ही स्थावरे लिंगे स्मृता श्रेष्ठा द्विखंडता। अखंड लिंग चरलिंग होता है और दो खंड वाला अचर लिंग कहा गया है। अखंड लिंग चरलिंग है और दो खंड वाला अचर लिंग कहा जाता है। इस प्रकार चर और अचर लिंग का यह खंड अखंड विधान कहा गया है। स्थावर लिंग में वेदिका भगवती महाविद्या का रूप है और लिंग भगवान महेश्वर का स्वरूप है। इसीलिए स्थावर या अचर लिंग में वेदिका युक्त द्विखंड लिंग ही श्रेष्ठ माना जाता है। द्विखंड स्थावरम लिंगम कर्तव्यम ही विधानता अखंडम जंगम प्रोक्तम शैव सिद्धांत वेद भी द्विखंडम तु चरम लिंगम कुवर्तंत ज्ञान मोहिता नैव सिद्धांत वेत्तारो मुनया शास्त्र को विदा अखंडम स्थावरम लिंगम द्विखंडम चरमेव च ये कुर्वन्ति नरा मूढ़ाना पूजा फल भागिना तस्मात् स्तक्तु विदुना अखंडम चर संगकम द्विखंडम स्थावर लिंगम कर्तव्यम परया मुदा अखंडे तु चरे पूजा संपूर्ण फलादायिनी द्विखंडे तु चरे पूजा महाहानि फला स्मृता अखंडे स्थावरे पूजा न काम फलदायिनी प्रत्यवाय करी नित्य मुक्त यक्तम शास्त्रे वेद भी। द्विखंड या वेदिका युक्त स्थावर लिंग का विधान पूर्वक निर्माण करना चाहिए। शिव सिद्धांत के जानने वाले ने अखंड लिंग को जंगम या चर लिंग माना है। अज्ञानतावश ही कुछ लोग चर लिंग को दो खंड में वेदिका और लिंग बना लेते हैं। अज्ञानतावश कुछ ही लोग चर लिंग को दो खंड में वेदिका और लिंग में बना लेते हैं। शास्त्रों को जानने वाले सिद्धांत मर्मज्ञ मुनिजन ऐसा नहीं करते। जो मूढ़ जन अचर लिंग को अखंड तथा चर लिंग को द्विखंड रूप में बनाते हैं उन्हें शिव पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक शास्त्रोक्त विधि से चर लिंग को अखंड और अचर लिंग को द्विखंड में बनाना चाहिए। अखंड चर लिंग की गई पूजा से अखंड चर लिंग की पूजा से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। द्विखंड चर लिंग की पूजा महान अनिष्टकारी कही गई है। उसी प्रकार अखंड अचर लिंग की पूजा से कामना सिद्ध नहीं होती, उससे तो अनिष्ट प्राप्त होता है। ऐसा शास्त्रार्थ और विद्वानों ने कहा है। ओम इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायानाम विद्वेश्वर संहितायानाम साध साधन खंडय पार्थिव शिवलिंग पूजन महात्मवर्णम नामके विद्याया। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता के साध साधन खंड में पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महात्मा का वर्णन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय हो, सरस्वती माता की जय हो।